सब्सक्राइब कीजिए हमारे लूमसेट चैनल को और साथ में दबाइए बेल आइकन को। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे एक दोस्त के साथ एक ऑनलाइन फ्रॉड हुआ है, तो उसी के बारे में मैं जानकारी देना चाहता हूं कि वह फ्रॉड कैसे हुआ, कैसे इसके झांसे में आ गया, इसने कोई कैसी चेकिंग नहीं की, कैसे भी आदमी ऑनलाइन का शिकार हो जाता है, कैसी के कौन सी गलतियां कर देता है। तो उसी के बारे में चलिए जानते हैं और वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले मैं बोलना चाहूँगा कि यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी इन्फॉर्मेशन पाने के लिए, ताकि आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे और आप सजग रहें। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि उसने क्या किया था कि आपको काफ़ी कुछ देखने को मिलता होगा कि जैसे फेसबुक हो गया, यूट्यूब हो गया और कई भी अन्य जगह साइटें हैं जहां पर लोन के नाम पर फ्रॉड हो रहा है। तो उसके साथ भी एक ऐसा ही फ्रॉड हो चुका है, उसको भी काफ़ी पैसों का चूना लग गया है। तो इसी के बारे में हम आगे जानेंगे। तो उसने क्या किया था कि फेसबुक चला रहा था, तो फेसबुक में बजाज फाइनेंस के नाम से लोन का एक ऑफर चल रहा था, ठीक है ना। जबकि वो बजाज फाइनेंस का ऑफर नहीं था, उसके साथ मतलब उसका एक डुप्लीकेट था जो उसके नाम से कर रहे थे। तो उसने क्या किया कि उसमें क्या हुआ कि उसमें वो अप्लाई किया, लोन अप्लाई किया। तो उसने अप्लाई किया तो उन दोनों की जो है व्हाट्सएप में चैटिंग होने लगी। चैटिंग होने के बाद क्या हुआ कि इसने बोला कि भाई तुमको कितने तक का लोन चाहिए। तो उसने बोला मेरे को 10 लाख का लोन चाहिए। काहे के लिए चाहिए? तो बोला बिजनेस पर्पज के लिए। तो ठीक है, बोला आपको लोन मिल जाएगा, आप टेंशन मत लो। तो उसने क्या किया कि आप सारे डॉक्यूमेंट्स आप हमको भेज दीजिए। तो उसने क्या किया कि पूरे डॉक्यूमेंट्स भेज दिया व्हाट्सएप के थ्रू, अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड, जो भी बैंक डिटेल होती है सब मतलब भेज दिया। अब इसके बाद क्या हुआ कि थोड़ी देर बाद उसके व्हाट्सएप में मैसेज आता है। तो इस तरह का एक लेटर भेजा जाता है, ठीक है ना। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये लेटर सेम टू सेम ऐसा लग रहा है कि जैसे ओरिजिनल बजाज फाइनेंस की तरफ से ही आया हो, ठीक है ना। तो वो शिकार कैसे हो गया? तो उसमें क्या किया कि इस तरह से एक लेटर आया, जबकि ये बजाज फाइनेंस का लेटर नहीं है, ये बजाज फाइनेंस के नाम से उसके साथ फ्रॉड हुआ है। तो इस तरह से एक लेटर आया, तो उसमें इस तरह से लिखा हुआ था, जैसे यहाँ पर देख सकते हैं कि डियर कस्टमर, ठीक है ना, ऑल योर डॉक्यूमेंट्स हैज बीन सक्सेसफुली, ठीक है ना, वेरीफाइड बाय योर कंपनी एंड योर लोन इज अप्रूवल। आपका जो डॉक्यूमेंट्स है वो सक्सेसफुली हो गया है और आपको जो है लोन के लिए अप्रूवल मिल चुका है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि रजिस्ट्रेशन फीस के नाम पे 2150 रुपये आपको रजिस्ट्रेशन फीस देना पड़ेगा। तो वो भी इतना पढ़ा लिखा तो था नहीं, इतना तो था नहीं। तो उसने क्या किया कि बगैर किसी से पूछे हुए 2150 रुपये उसने इस अकाउंट में पेड कर दिए, जबकि ये सब फर्जी अकाउंट है, ये बजाज फाइनेंस के नाम से धोखाधड़ी हुई है, ठीक है। तो उसने क्या किया, इसमें पेड कर दिया। अब इसके बाद जब पेड कर दिया तो उसने बोला कि ठीक है, आपका जो लोन है वो 2 मिनट में आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। तो उसने क्या किया कि ठीक है 2 मिनट बाद देखता हूँ अकाउंट में क्रेडिट होता है कि नहीं होता है। तो उसने बोला कि ठीक है आपका 2 मिनट में अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। अब इसके बाद क्या हुआ कि उन्होंने क्या किया, वो इतना आपको डील करते हैं ना कि आपको बिल्कुल कंफ्यूजन होने ही नहीं देंगे। जो फ्रॉड करते हैं वो इतना साथी दिमाग के होते हैं कि आपको ऐसा लगे कि बिल्कुल एकदम सही है, 100% सही है। तो उसके साथ भी ऐसा ही हो गया है। तो उसने क्या किया है कि 2150 रुपये पेड करने के बाद जब उसके पास मैसेज आता है, तो मेरे पास उसके पूरे डॉक्यूमेंट्स हैं नहीं, ये एक डॉक्यूमेंट मेरे को दिया है। तो मैं सोचा आपको भी सचेत कर देता हूं ताकि आप इस तरह के झांसे में ना आए। तो उसने 2150 रुपये पेड करने के बाद 2 मिनट बाद उसके बाद एक मैसेज आता है कि आपका जो लोन अकाउंट है वो क्रेडिट हो गया। अब जब मैं उसके मैसेज में देखा तो मैंने बोला 5% के हिसाब से लोन, ये बताओ आपको एफडी में 6% मिलता है तो 5% के लोन में कैसे दे दिया जाए? 5% में लोन कहीं मिलता है क्या? नहीं मिलता ना। तो इसी हिसाब से उसने 2150 रुपये पेड किए। इसके बाद बोला कि आपको क्या है कि आपका लोन क्रेडिट होने ही वाला है, आपको 12,500 रुपये और पेड करना पड़ेगा, जो वो जीएसटी कटेगा, ठीक है ना। तो जीएसटी आपको पहले पेड करना होगा, इसके बाद आपका अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। तो उसने क्या किया, फिर किसी से पूछा नहीं, और अकाउंट में अगर पैसे रहते हैं तो आदमी पूछता कहाँ है। तो उसने पूछा नहीं और 12,500 रुपये और पेड कर दिया। जब 12,500 रुपये और पेड कर दिया तो उसके बाद मेरे पास आया, बोला यार मेरा लोन अप्रूवल हो गया है, अब मैं बिजनेस करूंगा। मेरे पास ऐसा बोल रहा था कि अब मैं बिजनेस करूंगा, बड़ा आदमी बन जाऊंगा, ठीक है ना। कुछ लोगों की ऐसी बातें होती हैं, इसको मजाक में मत लेना, ठीक है ना। तो उसने क्या किया कि 12,500 रुपये पेड करने के बाद उसके, अब वो लोग इतने सारे दिमाग के होते हैं ना कि सब चीज़ें एडिट करके, आजकल तो जानते हो कि कंप्यूटर का ज़माना, हर चीज़ें एडिट हो जाती है। तो उसने हर चीज़ एडिट करके, ये भी एडिट किया हुआ ही जो लेटर आप देख रहे हैं ये भी एडिट किया हुआ है। तो सारी चीज़ एडिट करके उसके पास बजाज फाइनेंस का आई कार्ड भेज दिया,
आधार कार्ड भेज दिया, हर चीज़ मतलब एडिट कर करके भेज देते हैं उनके पास। तो वो काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट्स रहते ही हैं, तो सब एडिट करके भेज देते हैं। अब इसके बाद उसने उसको लगा कि बिल्कुल सही है, मेरा लोन पास हो जाएगा। अब इसके बाद क्या हुआ कि जब 12,500 रुपये और पिट गया, इसके बाद उसने बोला कि ठीक है, आपका अकाउंट 5 मिनट क्रेडिट हो रहा है आपके अकाउंट में, तो आप ऐसा कीजिए कि आपका जो खाता है वो सेविंग खाता है। अब यहाँ पर देखो फिर से घुमा दिया उसने, बोला आपका खाता जो है सेविंग खाता है और इतनी बड़ी रकम सेविंग खाते में आती नहीं है, उसके लिए करंट अकाउंट होना चाहिए। तो आपको ऐसा कीजिए, करंट अकाउंट में क्या होता है कि सेविंग अकाउंट में ही चला जाएगा, लेकिन उसके लिए क्या कटेगा, जीएसटी या टैक्स कटेगा। तो उसके लिए आपको 26,000 रुपये और पेड करना पड़ेगा। जब उसने 26,000 रुपये के बारे में सोचा तो फिर मेरे पास फ़ोन किया था। मैं बोला पहले उसको चेक करो भाई कि क्या है क्या नहीं है। तो उसने मेरे पास आया, देखा। जब मैं उसको देखा तो मैंने पहले ही समझ गया कि भाई पहली बात तो 5% के हिसाब से लोन मिलेगा नहीं, ठीक है ना। दूसरी बात, जो उसने ईमेल आईडी दिया था, ईमेल आईडी मैंने चेक किया, उसका जो कस्टमर केयर नंबर था उसको मैंने चेक किया, काफ़ी डिटेल चेक कर दिया जो मेरे को बिल्कुल ही नहीं मिली। तो मैंने बोला भाई तू ठग गया है, तेरे को 15,000 का चूना लग गया है। बोला अब मैं क्या करूँ, बोला अब क्या करेगा, इसकी कंप्लेन करो। तो इस हिसाब से उसने 15,000 रुपये का चूना लग गया। इसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको यहाँ पर बिल्कुल ऐसा लगेगा ही नहीं कि बजाज फाइनेंस की तरफ से आया है। बिल्कुल ऐसा ही एक लेटर उसके पास और भी आया है जिसमें पूरा लिखा हुआ है कि मतलब 5% के हिसाब से आपको लोन दिया जाएगा 10 साल के लिए। तो बगैर डॉक्यूमेंट्स, बगैर सिक्योरिटी के लोन आप 50,000 रुपये या 10,000 रुपये का लोन बैंक लेने जाओ ना, आपको कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं। यहाँ उसको बगैर डॉक्यूमेंट्स, बगैर गारंटर के लोन दे देगा कभी। अभी तो सोचना चाहिए, आदमी को सोचना भी चाहिए कि लोन लेना इतना आसान भी नहीं है कि ऐसे ही लोन मिल जाए। तो इस तरह से उसने फ्रॉड का शिकार हो गया। तो मैं सोचा आपको भी सचेत कर देता हूँ ताकि आप आगे ऐसे झांसे में ना फंसे और इस तरह के फेक लेटर या फेक लोन जो भी है उनसे आप सावधान रहें। तो इस हिसाब से आपको आशा करता हूँ कि यह वीडियो काफ़ी नॉलेजफुल लगा होगा। थैंक यू।